पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स गेम नंबर 55 जो है वो रहने वाला है इन दोनों टीम्स के बीच में। आईपीएल जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, यानी अब कुछ बचे कुछ लास्ट जो है वो आईपीएल के आपको जो है वो बचे कुछ शायद ज़्यादा गेम्स अब नहीं रहे हैं, 15 टू 20 समथिंग कुछ गेम्स ही जो है वो अब रहे हैं। तो अब अगर हम बात करके चले कि स्टार्ट हम लोग पॉइंट टेबल के साथ ही करते हैं कि किस प्रकार का पॉइंट्स टेबल जो है वो नजर आ रहा है। अगर मैं बात करके चलूँ तो आपको जो है वो पॉइंट्स टेबल जो है वो कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है, जहाँ पे अगर मैं बात करके चलूँगा एट दिस टाइम जो है वो आपको टेबल टॉप पे कौन नजर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और आपको नंबर सेकंड पे सनराइजर्स नजर आ रही है। पंजाब किंग्स के लिए एक तरह से ये मस्ट विन गेम ही आप लोग जो है वो मान के चल सकते हैं कि अगर पंजाब को प्लेऑफ्स की रेस में बरकरार रहना है तो इस गेम को मस्ट विन है। दिल्ली कैपिटल्स लगभग एलिमिनेट हो चुकी है इस टूर्नामेंट से, तो आप लोग दिल्ली कैपिटल्स का भी सफर जो है वो आप लोग जो है वो बाहर ही मान के चलिए। दिल्ली कैपिटल्स को अगर इस टूर्नामेंट में अलाइव रहना है तो एक तरह से मस्ट विन गेम है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा लेस है कि दिल्ली कैपिटल्स इस टूर्नामेंट्स में यानी इस टूर्नामेंट के अंदर बरकरार रहे। कोलकाता के लिए भी डिफिकल्ट है, सारे गेम्स आपको विन करने हैं। राजस्थान, चेन्नई, गुजरात, पंजाब, हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच में ही ये सारी भिड़ंत रहने वाली हैं। अब हम बात करके चलते हैं वेन्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश धर्मशाला का वेन्यू रहेगा। अगर हम बात करके चले इस सीजन अब तक जो है वो कोई भी गेम इस वेन्यू पे जो है वो नहीं हुआ है। लास्ट सीजन भी एक ही गेम हुआ था जो पंजाब ने बैट फर्स्ट करते हुए अगेंस्ट लखनऊ जो है वो विन किया था, यानी जो है वो फ्रेश विकेट जो है वो यूज होने वाला है, यानी बैटर्स के लिए हेल्प रहेगी। डायमेंशंस के ऊपर नजर आ ले तो पीछे की तरफ बाउंड्री छोटी है, स्ट्रेट बाउंड्री भी छोटी है, स्क्वायर बाउंड्रीज आपको थोड़ी सी बड़ी नजर आती है। अक्रॉस द लाइन खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अदरवाइज अगर आप जो है वो क्लासी शॉट्स या फिर पीछे की तरफ हिट मारने जाएगी वैसे बैटर्स गेम में आ जाते हैं। एवरेज स्कोर की अगर हम बात करके चले तो एवरेज स्कोरिंग जो है वो आपको 195 का इधर जो है वो नजर आएगा, यानी आपको रन्स बनते नजर आने चाहिए। एक्सपेक्टेड चेंजेस की भी हम बात करेंगे। पंजाब किंग्स अपना लास्ट गेम अगेंस्ट हैदराबाद हारती है, जहां पे अगर हम बात करेंगे तो बॉलिंग में जो है अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 1 विकेट, मार्को येंसन 4 ओवर में 0 विकेट, लॉकी फर्गुसन 4 ओवर में 1 विकेट, यूजी चहल 4 ओवर में 1 विकेट एंड वाइसक विजय कुमार 4 ओवर में 1 विकेट। अब अगर हम बात करके चले गए इधर से तो इधर से एक गलती करती है ये टीम, वो गलती करती है शशांक सिंह को खिलाने की, जिसकी वजह से यूजी चहल का जो है वो जो है जहां पे अगर हम बात करके चले तो कूपर कैनली जो है वो कैच ड्रॉप करते हैं, लॉकी फर्गुसन कैच ड्रॉप करते हैं, प्रभ सिमरन सिंह एक स्टंपिंग चांस मिस करता है, शशांक सिंह एक कैच ड्रॉप करते हैं। तो कहीं ना कहीं यूजी चहल के जहां पे 3 से 4 विकेट हो सकते थे वहां पे यूजी चहल को सिर्फ 1 विकेट मिलता है, और जहां पे एसआरएच बड़े आराम से 175 या फिर 180 के आसपास रुक सकती थी वहां पे वही टीम 235 कर जाती है। विद द बैट प्रियांश कुछ खास नहीं कर पाते, प्रभ सिमरन सिंह कुछ खास नहीं कर पाते, उसके अलावा जो है वो कूपर कॉर्नली शानदार 107 जो है वो कर जाता है, श्रेयस अय्यर कुछ खास नहीं कर पाते। जहाँ पे बात चलती है कि एक बड़े प्लेयर है श्रेयस अय्यर, जहाँ पे इनको स्टेप अप करना चाहिए था वहां पे नहीं कर पाते। मार्कस स्टोइनिस 28, सूर्यांश सेगड़े जो है वो आपको 25 करते नजर आता है। शशांक सिंह एक तो फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे, ऊपर से जो है वो बैटिंग भी कुछ खास नहीं कर रहे। शशांक सिंह को खिलाना है तो इम्पैक्ट में खिलाइए, अदरवाइज मत खिलाइए। मार्को एंसन 19 खेला था क्योंकि गेम लगभग वहां पे खत्म ही हो चुका था। अगर हम बात करके चले कि दिल्ली की, तो दिल्ली का तो हाल बहुत ही बुरा चल रहा है, बैट फर्स्ट करने आ रही है और हार रही है लगातार। इधर से पाता हूँ निशंका 50 करते हैं, 23 बाय लोकेश राहुल, देन 8 बाय नीतीश कुमार, सॉरी नीतीश राणा, देन रिजवी 3, ट्रिस्टन स्टब्स कुछ खास नहीं, अक्षर पटेल अपना टेस्ट मैच का ऑडिशन देते हैं। आशुतोष शर्मा ओनली प्लेयर है जो रेगुलर बेसिस पे जो है वो स्कोरिंग कर रहे हैं, बिग हिटिंग कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये टीम फिनिश है। अगर दिल्ली बॉल फर्स्ट करे तो इनके विनिंग चांसेस है, अदरवाइज चांसेस बहुत ज्यादा इनके लेस हो जाते हैं। मिचेल स्टार्क 3 में 31 खाते हैं, 31 रन खाते हैं, विकेट नहीं मिलता है। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिलती है। लुंगी अनलकी रहते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, 2 ओवर में सिर्फ 7 रन देते हैं। लुंगी अंगीडी अगर बॉल फर्स्ट करे तो सीवीसी के एक अच्छे चॉइस आपके लिए। विपराज निगम और कुलदीप यादव बॉलिंग करने आते हैं और गेम को जो है वो खत्म कर जाते हैं। कुलदीप यादव अगर खेले तो इस गेम में आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, अदरवाइज मुझे कुलदीप यादव से उतनी उम्मीद नहीं है। विपराज निगम की जगह पे आप एक प्रॉपर बैटर को ले आइए, या फिर आप जो है वो एक ऑलराउंडर ले आइए जो आपके लिए ठीक ठाक जो है वो बैटिंग कर सके। आप रेहान अहमद को ट्राई क्यों नहीं करते, जहां पे आप चाहे तो ट्रिस्टन स्टब्स या फिर जो है वो स्टब्स की ही जगह पे आप रेहान अहमद को ला सकते हैं, या फिर प्रथम निशंका की जगह पे आप ओपन पृथ्वी शॉ से करा सकते हैं, लेकिन आप करवा नहीं रहे। डेविड मिलर आप ला नहीं रहे, तो आपके लिए वैसे ही सफर खत्म है। तो देखने वाली बात रही कि दिल्ली क्या चेंज करती है। मुकेश कुमार को आपने एक तो स्टार्टिंग में यूज नहीं किया, वो भी एक दिक्कत वाली बात रही थी इनके लिए। अब हम जो है वो सबसे पहले बात करके चले गए एक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में, क्या चेंजेस जो है वो गेम के अंदर जो है वो पॉसिबल है, यानी कुछ किस प्रकार से चेंजेस जो है वो आपको इस गेम के अंदर नजर आने वाले हैं।
स्टार्ट करके चले अगर हम एक्सपेक्टेड चेंजेस की तरफ, तो नंबर 1 चेंज आपको शशांक सिंह की जगह पे इस गेम के अंदर जो है वो हाई चांसेस हैं कि आपको कोई प्लेयर या मुसीर खान या फिर कोई भी हैद सिंह पन्नू है या फिर निहाल वडेरा है या फिर शशांक सिंह अगर खेलेंगे भी, तो हाई चांसेस रहेगी कि शशांक सिंह इस गेम के अंदर जो है वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आपको नजर आ जाए। अदर साइड से अगर हम बात करके चले तो पॉसिबल है ये टीम चाहे तो कुछ प्लेयर लाइक यश ठाकुर को चांस दे सकती है इन प्लेस ऑफ बाइसक विजय कुमार, या फिर ये टीम चाहे तो चांस जो है वो दे सकती है मार्को यानसन की जगह अजमतुल्लाह उमर जाई को। और लॉकी ने फिर भी ठीक किया लास्ट गेम में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि लॉकी के ऊपर ये टीम ट्रस्ट जो है वो अपना बरकरार रखे। ये टीम चाहे तो उमर जाई की जगह मार्को की जगह उमर जाई ला सकती है, क्योंकि मार्को यानसन रेगुलर बेसिस पे खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी अच्छा करके आए थे, तो ये जो है थोड़े से टायर्ड टाइप के प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं जो है जब प्लेयर टायर्ड जो है वो हो जाता है उसके बाद रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस नहीं आती है, वही रीजन है। अदरवाइज जो है वो मार्को यानसन बहुत अच्छे प्लेयर है। अदर साइड से अगर मैं बात करके चलूँ तो ये टीम जो है वो चांस दे सकती है पृथ्वी शॉ को, रेहान अहमद को। ये टीम चाहे तो चांस जो है वो दे सकती है इधर से अभिषेक पोरेल से ओपन करा सकती है। इस टीम के पास बहुत सारे ऑप्शन है जो यूज नहीं कर रही है, ना ही विपराज निगम आपके लिए ठीक प्लेयर है, लेकिन उतना ज्यादा आप ट्रस्ट नहीं दिखा सकते, या फिर तो आपको विपराज का इस्तेमाल करना भी है तो प्रॉपरली कीजिए, विद द बैट भी, विद द बॉल भी। उस कंडीशन में आप कुलदीप की जगह अकीब नबी या अजीम मंडल का भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा मुझे चेंजेस की इस गेम में उम्मीद नहीं है। एक तो पॉसिबल चेंजेस है शशांक इम्पैक्ट में आ जाए, नंबर सेकंड उमर जाई को चांस मिल जाए, और नंबर थर्ड चेंज बाय चांस अगर टीम चाहती है तो यश ठाकुर को मौका दे सकती है इन प्लेस ऑफ बाइसेक विजय कुमार। अदर साइड से अगर मैं बात करके चलूंगा तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है चेंजेस की। अब अगर मैं बात करके चलूंगा आउट ऑफ द बॉक्स पिक्स के बारे में इस गेम के अंदर, तो नंबर 1 पिक जो है वो इस गेम के अंदर जो है वो मेरी रहेगी इधर से कौन, वो रहेगा इधर से मार्कस स्टोइनिस। जिस तरह की इनकी फॉर्म है इनके ऊपर मेरे को ट्रस्ट है। देन बाइसेक विजय, लॉकी फॉर्गूसन, यूजी चैल, तीनों हैं ऐसे नाम जो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। यूजी चैल तो लास्ट गेम में जितने अनलकी रहे, इनसे अनलकी कोई प्लेयर नहीं होगा मेरे अनुसार लास्ट गेम में। देन कुलदीप, मुकेश लुंगी का नाम मैं जरूर रखूंगा इस लिस्ट में, और लास्ट प्लेयर जो है या तो मैं नीतीश राणा सोच रहा हूँ, क्योंकि सामने कोई ऑफ ब्रेक नहीं है, शशांक सिंह पार्ट टाइमर है, तो एक नीतीश राणा का एक ठीक ठाक स्कोरिंग आ सकता है। लास्ट हेड टू हेड अगर आपको याद होगा, तो जहाँ पे जो है वो दोनों टीम जो है वो 250 प्लस जो है वो कर जाती है। एक टीम बैट फर्स्ट करते हुए 250 करती है और एक टीम बैट सेकंड करते हुए 250 को चेज भी कर जाती है। तो अब उस गेम के बारे में क्या ही बोलेंगे, जहाँ पे लोकेश राहुल आपको 150 करते नजर आ जाते हैं, नीतीश राणा 90 करते नजर आ जाते हैं, प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह शानदार बल्लेबाजी करते हैं, और श्रेयस अय्यर भी शानदार बल्लेबाजी करते नजर आ जाते हैं। तो वो गेम तो शानदार ही था। तो और लास्ट नाम आशुतोष या ट्रिस्टन स्टब्स में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आशुतोष शर्मा अपनी एक्स टीम के सामने परफॉर्मेंस ना करे ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आशुतोष की बैटिंग आएगी तो अपना ठुकरा के मेरा प्यार वाला रूप जरूर दिखाएगी आशुतोष शर्मा, और शानदार बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ये कुछ मेरे जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स पिक्स रहेंगे इस गेम के अंदर, जिनको आप रोटेट कर सकते हैं। नंबर 1 जो है वो रहेगा लुंगी नगीड़ी, रीजन क्लियर, डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे गेंदबाज है, वेरिएशन है इनके पास, स्लोस है इनके पास, अक्रॉस द लाइन खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो एचएस लग के जो है वो थर्ड मैन पे कैचेस के भी चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। दूसरे नाम जो है वो इस लिस्ट में रहेगा युजवेंद्र चहल, विदाउट एनी डाउट। सामने वाली टीम के अंदर जो है वो मिडल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर है जो स्पिन को विकेट फेंक सकते हैं, चाहे वो नीतीश राणा हो, चाहे वो जो है वो समीर रिजवी हो, चाहे वो जो है वो इधर से अक्षर पटेल हो। देन इस लिस्ट में जो है मैं जरूर रखूंगा लॉकी फर्गूसन को, रीजन क्लियर है, डेथ में आपको बॉलिंग करते नजर आ सकते हैं, ठीक ठाक गेंदबाज है, पेस अच्छी है इनके पास, तो विकेट्स आ सकती है। नेक्स्ट रहेगा इधर से वाइसक विजय कुमार, डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर बॉल फर्स्ट कर रहे हैं तो एक शानदार सीबीसी ऑप्शन भी रहेगा। नेक्स्ट रहेगा मुकेश कुमार, लास्ट गेम में इनका यूज किस तरह से होता है वो मेरी समझ से परे था। अगर ये न्यू बॉल के साथ आते हैं सामने, आपके सामने जो है वो 2 हिटर टाइप्स के बैटर है, और मुकेश की ताकत है बॉल को जो है वो लहराते हैं न्यू बॉल के साथ, और अब तो पार्टनर भी है इनके पास, कौन, मिचेल स्टार्क, शानदार जो है वो पार्टनर भी है इनके साथ, जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुकेश कुमार के भी चांसेस रहेंगे विकेट्स को निकालने के। नेक्स्ट रहेगा कुलदीप यादव, वैसे तो दिन बहुत बुरे चल रहे हैं कुलदीप यादव के, लेकिन जो है वो पंजाब के सामने अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो पंजाब की टीम जो है वो स्पिन के सामने विकेट्स फेंक जाती है, चाहे कुछ भी हो वो टीम जो है वो स्पिन को विकेट जो है वो फेंक के चली जाती है। कई बार हमने ऐसा जो है वो नोटिस किया है, तो कहीं ना कहीं जो है वो कुलदीप के सामने ये टीम जो है वो मिडिल ऑर्डर में विकेट्स फेंक सकती है। और सामने भी मार्कस स्टोइनिस स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं, सेगड़े प्लेयर अच्छे हैं लेकिन स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेलते, श्रेयस अय्यर स्पिन के मास्टर कहे जाते हैं, लेकिन कुलदीप के सामने मैचअप डिसेंट है, और कोनोली के सामने भी मैचअप डिसेंट है कुलदीप के, तो मैचअप ही काम में आते हैं। मार्कस स्टोइनिस रीजन क्लियर है, हल्क पावर है इनके पास, शानदार बल्लेबाजी करते हैं, साथ में जो है वो विद द बॉल भी 1 से 2 ओवर आपको पार्ट टाइम करते नजर आ सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में आफ्टर श्रेयस अय्यर मेरे को कोई पसंद है तो वो है इधर से मार्कस स्टोइनिस। इंडियंस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, शशांक सिंह, सूर्या सेगड़े अच्छा कर रहे हैं रिसेंटली, लेकिन हर गेम में अच्छा अच्छा करके
करके दे जरूरी नहीं, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ऐसे प्लेयर है तो आपको रेगुलर बेसिस पे अच्छा करके देते हैं। आशुतोष शर्मा अच्छे फिनिशर हैं, अपने दम दम पे जो है वो मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। लास्ट गेम में भी 140 नहीं होता, जिस तरह से अक्षर पटेल का जो इंटेंट नजर आ रहा था वो श्योर थे कि उनको जो है वो जडेजा को रिप्लेस करना है इन टेस्ट मैच। तो जो है अगर आशुतोष का भी इंटेंट नहीं होता, वो भी ओडीआई की तरफ चले जाते, यानी वो जो 3 सिक्सर्स इन्होंने लगाए वो नहीं होते, तो शायद जो है वो 140 की जगह 120 भी हो जाता। तो ये जो है वो सीन जो है वो रहेगा। अब मैं आपके साथ कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो शेयर करता हूँ इन फेवर्स ऑफ दिल्ली एंड पंजाब, एंड दो हम लोग जो है वो थोड़े से न्यूट्रल कॉम्बिनेशंस भी देख लेंगे। अगर पंजाब विन करती है देन यूजी रहेगे, अर्शदीप रहेगे, लॉकी रहेगे, वाइसक रहेगे, मार्को रहेगे। अदर साइड से मैं रख लूंगा प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह एंड कूपर कॉर्नली को। आप लोग टॉप 3 चेज भी बोल सकते हैं इसको, आप लोग चाहे तो अपना कॉल लेके चल सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ अय्यर सरपंच जी को इस कॉम्बिनेशन के अंदर रखने का। प्रियांश आर्या का चलना थोड़ा डिफिकल्ट है, सामने अच्छे एक्सपीरियंस गेंदबाज है, तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर मैं रिस्क ले रहा हूँ प्रियांश आर्या के ऊपर। एंड अय्यर जो है उनको मैं रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। देन मैंने अदर साइड से लुंगी जो है उनको जगह दी, अक्षर पटेल बैट प्लस बॉल दोनों कर सकते हैं इसलिए उनको जगह दी है। देन मैंने जो है वो एट दिस टाइम के लिए लोकेश राहुल को जगह दी है। लोकेश राहुल लास्ट गेम में हेड टू हेड जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा उनके ऊपर आप ट्रस्ट दिखा सकते हैं। देन अगर मैं बात करके चलूंगा तो देन मेरे सी जो है वो हो जाएगी इधर से मार्को येंसन या अर्शदीप सिंह। वैसे अगर बॉल फर्स्ट है तो आप वाइसक के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैंने इधर से जो है वो मार्को येंसन के ऊपर ट्रस्ट किया है। हाइट वाले गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल रहे हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है, विकेट्स निकालने की इनके पास काबिलियत है, तो उसी बेसिस पे जो है वो इधर से मैंने मार्को येंसन को सी किया। ये मेरा कॉम्बिनेशन नंबर 1 है इन फेयर्स ऑफ पंजाब किंग्स। कॉम्बिनेशन नंबर 2 की अगर मैं बात करके चलूँ वो रहेगा दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में। अगर दिल्ली विन करती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा लेस है, जहाँ पे मैं पातुम निशंका, लोकेश राहुल, देन नीतीश राणा जो है उनको रख रहा हूँ। देन मैंने अक्षर को जगह दी है। अगर मैं दिल्ली को जिता रहा हूँ तो या तो मेरे सी हो गए मिचेल स्टार्क या फिर सी हो गए लुंगी नगीडी। आई लव लुंगी नगीडी, जिस तरह वो वर्ल्ड कप में स्लोस का इस्तेमाल किए थे, जिस तरह जो है वो आईपीएल में स्लोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। मेरे वन ऑफ द फेवरेट बॉलर इस टाइम पे, जो अगर आप पूछेंगे कोई ओवरसीज प्लेयर इन आईपीएल जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो, मैं सीधा स्ट्रेट नाम लूंगा लुंगी नगेड़ी का। मैं मिचेल स्टार्क से ऊपर जो है वो लुंगी नगेड़ी को रखूंगा, जिस तरह की ये रिसेंटली बॉलिंग कर रहे हैं। अगर मैं बात करके चलूँ, इधर से मैंने वाइसक विजय को जगह दी है, देन मैंने अदर साइड से सरपंच जी को जगह दी है, एंड मैंने प्रभ सिमरन को जगह दी है। सीबीसी के बाद जो है अगर मैं करके चलूँ तो मैं लोकेश राहुल से इस गेम में थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद है, देन मैंने वीसी कर दिया इसे मिचेल स्टार्क को। आप लोग चाहे तो लुंगी नगीड़ी के साथ भी जा सकते हैं, आई लव लुंगी एंगीडी, तो वो आपका कॉल अप रहेगा। अगर जो है वो विन करती है इधर से कैपिटल्स, देन जो है वो इस कॉम्बिनेशन के चलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, अगर वन साइडेड विन करते हैं। अब अगर हम जो है वो दो कॉम्बिनेशन देखेंगे जो मेरे को लग रहा है इस गेम के अंदर हो सकता है, थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी बोल सकते हैं या लॉजिक भी बोल सकते हैं। ऊपर कॉर्नोली का चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगेंस्ट लुंगी नगीडी है, देन मिचेल स्टार्क भी है, मुकेश कुमार भी है, देन कुलदीप यादव भी है, तो उस बेसिस पे मैं सोच रहा हूँ कि फ्लॉप हो सकता है। प्रभ सिमरन सिंह इस गेम में मिचेल स्टार्क है, तो थोड़ा सा डेडली जो है इनके लिए रिस्क जरूर रहेगा। प्रियांश आर्या जो है वो ठीक ठाक कर सकते हैं, वैसे हिट एंड मिस टाइप ही लगते हैं, लेकिन ठीक ठाक आ सकता है इनका नॉक। देन मैंने श्रेयस अय्यर एंड मार्कस को जगह दी है। अदर साइड से मैंने जो है वो राहुल, नीतीश राणा, देन ट्रिस्टन स्टब्स को जगह दी है। अक्षर पटेल बैट प्लस बॉल दोनों करते हैं। देन मैंने लुंगी एंड मिचेल स्टार्क को जगह दी है, एंड अदर साइड से जो है वो एट दिस टाइम जो है मैंने अर्शदीप सिंह और जो है वो यूजी चहल को जगह दी है। अगर मैं सीबीसी की बात करके चलूंगा तो मेरे को थोड़ी सी उम्मीद है इस गेम में जो है वो है इधर से दोनों कैप्टन की तरफ से, श्रेयस अय्यर एंड लोकेश राहुल की तरफ से, कि विद द बैट जो है वो दोनों जो है वो अच्छा कर सकते हैं इस गेम में। अगर मैं बात करके चलूँ, ज्यादा उम्मीदें नहीं है लेकिन उम्मीदें हैं। देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करके चलूँ तो वहाँ पे आपको मेरे सी जो है वो लुंगी एंगीडी जो है वो नजर आएगी, नो डाउट्स। डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है, तो लुंगी को मैं सी कर दूंगा, वीसी कर दूंगा युजवेंद्र चहल को। लास्ट गेम में बहुत ज्यादा अनलकी रहता है युजवेंद्र चहल, उसी बेसिस पे मेरे को उम्मीद है कि इस गेम के अंदर और बेटर जो है वो युजवेंद्र चहल कर सकते हैं। तो कुछ ये मेरे कॉम्बिनेशन से मैं आपके साथ आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो शेयर कर चुका हूँ। बाकी मैचअप्स बेसिस पे देखने वाली बात रहेगी कौन किस तरह का करता है। हाई स्कोरिंग वेन्यू अगेन रहेगा क्योंकि फ्लैट ट्रैक है। अगर मैं बात करके चलूँ तो आपको बैटर्स के ऊपर थोड़ा सा आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर कुछ प्लेयर जिन जो अभी तक नहीं खेले लेकिन खेल जाए, यश ठाकुर नंबर 1 नेम है, रीजन क्लियर है, अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, रिसेंटली स्मैक में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था तो इनके ऊपर नजर रख सकते हैं। देन जो है वो दूसरे नाम रह गए प्रवीण दुबे, राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर है, खेलने के चांसेस कम है, खेल जाए तो एक डिसेंट पिक है। देन रहेगी हरप्रीत बरार, खेलने के चांसेस कम है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, सामने आपको लेफ्टीज नजर आते हैं लेकिन उतने भी नहीं, तो आपको गेम में आते नजर आ सकते हैं।
देन जो है वो इधर से रहेगी जेवियर बाटलेट, अगर खेल जाए शानदार फील्डर है, साथ में आपको पूरे 4 ओवर देंगे, डेथ में भी आएगा। अजमतुल्ला उमर जाए, अगर खेल जाए तो बैट प्लस बॉल आपको दोनों देंगे, साथ में विद द बैट भी गेम में आ सकता है, विद द बॉल भी। अदर साइड से अगर मैं बात करके चलो, अगर खेल जाते हैं इस गेम के अंदर रेहान अहमद या फिर पृथ्वी शॉ, रेहान अहमद आपको जो है वो शायद वही विपराज निगम वाला रोल देते हुए नजर आ जाए, हार्ड हिटिंग बैटिंग प्लस जो है वो आपको 1 से 2 ओवर का बॉलिंग डिसेंट पिक हो सकता है। देन पृथ्वी शॉ अच्छी फॉर्म में आए थे, डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहे हैं, प्लेयर ठीक ठाक से रह सकता है। खतरा है इनके लिए मार्को यानसन एंड अर्शदीप सिंह का जरूर, लेकिन अगर खेल जाए तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।